Student of class 12th batch 2026 to 2027 वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट, काफ़ी लंबे समय से मैंने आपको कहा था कि हमारा जो पहला बैच है वो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो बेटा आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से हम क्लास 12th का सबसे पहले फ़िज़िक्स का सिलेबस जो है बेटा वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपके लाइसेंस के अंदर स्टूडेंट हैं बेटा, सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए कि लर्न विद एक्सपर्ट्स के ऊपर फिज़िक्स का जो सिलेबस है बेटा वो शुरू हो चुका है। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना होता है बेटा। कितने भी कंसेप्ट आपके जो होंगे, कितनी प्रॉब्लम बेटा आपको आएगी, तो बेटा मैं सब कंसेप्ट आपके दूर करूंगा। कमेंट्स में भी आपने करना है कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत, तो साथ साथ बेटा हम चलेंगे। एंड डेली बेटा जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आपका मटेरियल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब काफ़ी सारे बच्चे न्यूली ज्वाइन हुए होंगे, तो बेटा मैं उनको बता दूँ, अगर आप चाहते हो ग्रुप को ज्वाइन करने के तो बेटा आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंड देन बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ना ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बेटा सब बच्चों के लिए फर्स्ट एंट्री फ्री रहने वाली है। तो कोई भी बच्चा अगर लर्न विद एक्सपर्ट के साथ जुड़ना चाहता है बेटा, अपनी जो नॉलेज है उसको हाई लेवल तक लेके जाना चाहता है, तो बेटा आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। तो ये जो बेटा सिलेबस रहने वाला है, देखो चाहे कोई भी बेटा बोर्ड के आप बिलोंग करते हो, CBSE हो, JK बोर्ड्स हो, या इंडिया के कोई भी बेटा हिमाचल का बोर्ड हो, चंडीगढ़ बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से बेटा आप अगर बिलोंग करते हो तो फिज़िक्स का सिलेबस तो पूरे इंडिया में बेटा सेम है, क्योंकि सब NCERT ही पढ़ाते हैं। पेपर का पैटर्न बेटा अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं बेसिक से ही चलूँगा। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले बेटा मैं आपको सिलेबस की इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्लास 12th फिज़िक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्या वेटेज रहने वाली है, क्या स्ट्रेटजी हमारी बेटा रहेगी, किस तरीके से हमारा जो लेक्चर वो फ्लो करेंगे, और बेटा कितने टाइम के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है, होल सिलेबस विद ऑल टॉपिक्स बेटा, विद न्यूमेरिकल्स, जितने भी बेटा क्वेश्चंस होंगे हम सारे कंप्लीट करेंगे। और बेटा मैं वीडियो के लास्ट पर एक ऐसी बुक आपको बता के जाऊंगा, अगर वो बुक बेटा आप पढ़ लोगे तो आपको बेटा नीट के लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर आप उसको तैयार कर लो। अगर CBSE का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो बेटा वो CBSE बच्चों के तो बेस्ट बुक बेटा वो रहने वाली है, ठीक है। तो उस बुक को बेटा आप ज़रूर खरीद लेना, मैं टैग भी कर दूंगा बेटा उस बुक को, तो आप वो देख भी सकते हो। तो चलिए बेटा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेरे हाथ में एक बुक है, ये इस बुक के बारे में आपको बता दूंगा मैं कौन सी बुक है भाई मेरे पास ये। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। तो 12th क्लास का जो फिजिक्स का हमारा सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले वो देखते हैं। 12th क्लास फिजिक्स सिलेबस मैं सारी वेटेज बेटा आपको बता दूंगा आज के दिन के अंदर क्या है। सबसे पहला बेटा अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो सबसे पहला यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लास 12th का बेटा पहला जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो चैप्टर हैं बेटा आपके। दो चैप्टर कौन कौन से हैं भाई? एक है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये पहला आपका बेटा चैप्टर आ जाएगा। और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दूसरा बेटा जो हमारा है। और ये इसकी वेटेज क्या रहने वाली है भाई? ये बेटा आपको 9 नंबर का आएगा एग्जाम में, मतलब इसकी वेटेज क्या है? 9 मार्क्स। बेटा ये जो यूनिट या चैप्टर की बेटा बात करें तो बहुत बड़ा भाई। अब ये कह सकते हो कम से कम बेटा अगर इसको मैं मतलब पढ़ाऊँ विद इन 30 या 20 मिनट के लेक्चर में तो बहुत टाइम लगाएगा बेटा। कोशिश करेंगे हमारी जो क्लास है 40 मिनट की रहा करेगी, तभी तो बेटा टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे बेटा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। जो आपका दूसरा बेटा यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बच्चे 11th में फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़े तो उनसे बेटा रिक्वेस्ट रहेगी कि ये फिजिक्स अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि 11th क्लास की तरह बेटा 12th क्लास नहीं होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा चैप्टर भी है और यूनिट भी है, और इसमें टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो है आपके 7 मार्क्स। तो इन दोनों को मिला के बेटा आपके बनते हैं 16 मार्क्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के आपका टोटल वेटेज बेटा कितनी हो जाती है? 16 मार्क्स के ये दोनों आपके यूनिट रहने वाले हैं। तीसरा बेटा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, ये इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही बोलते हैं भाई। मैग्नेटिज्म, या इसको एक मिनट में नाम पूरा बेटा लिखता हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसको बेटा मैग्नेटिज्म मैटर भी हम बोलते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर बेटा हमारे दो पार्ट रहने वाले, मतलब दो चैप्टर है इसके अंदर। पहला जो है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। पहला बेटा आपका ये रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ भाई इसके अंदर। और बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लास 9th एंड क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस एक जैसा होता है और क्लास 10th और क्लास 12th का सिलेबस भी एक जैसा ही। वहाँ पर जो पढ़ा है बेटा उसी को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब और आगे लेकर बढ़ते हैं। एंड बेटा दूसरा जो है आपका वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वाला भाई आपका रहेगा। और बेटा ये है टोटल 9 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका पूरा यूनिट है बेटा 9 नंबर का। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, को साथ में लिखते हैं EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसकी बेटा जो वेटेज है कभी वो 8 नंबर की हो जाती है और कभी ये 9 नंबर का हो जाता है, मतलब दोनों रहते हैं। CBSE बच्चों की बात करें तो बेटा CBSE में ये 8 नंबर का रहने वाला है, एंड अगर बाकी बोर्ड की बात करें तो 9 नंबर का ये रहने वाला है। और इसमें भी दो चैप्टर है बेटा आपका, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग से है और अल्टरनेटिंग करंट अलग से रहने वाला है। तो मैं अंडरलाइन करके बेटा आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट बता देता हूँ। ये अलग से आपके पास आ जाएगा और बेटा ये अलग से आपके पास आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ना। जस्ट अ मिनट वेट, माय डेस्कटॉप इज वेल। ओके, तो चलिए बेटा ये इतना हो चुका होगा आई थिंक। टोटल बेटा आपके 9 यूनिट हैं फिजिक्स के सिलेबस में एंड 14 चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक। तो बेटा बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का फिजिक्स आपको मेरे से। आज तो मैं चलो चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि चैप्टर का क्या रहने वाला है। तो नंबर 5 बेटा अगर बात करें तो नंबर 5 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बेटा 3 नंबर का पेपर में आता है, ये 4 नंबर का, 3 या 4 नंबर का ये रहेगा, 3 या 4 नंबर का बेटा ये चैप्टर आता है। अब डिपेंड करता है आपका EMI बेटा कितने मार्क्स का है। अगर EMI आपका 3 नंबर का है तो बेटा ये आपको सॉरी, अगर EMI आपका 9 नंबर का है तो ये 3 नंबर का रहेगा। अगर EMI आपका 8 नंबर का है तो बेटा ये चैप्टर कितने नंबर का रहने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बेटा बता दूं कि ये जो है ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ है CBSE बच्चों के लिए, सिलेबस के मैं दोनों का बता रहा हूँ ना आपको, और ये है JK बॉक्स के बच्चों के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ठीक। तो ये आपको याद भी रखना, मैं सिलेबस भी दोनों का शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, चाहे CBSE का हो बेटा चाहे JK बॉक्स का रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद है यहाँ पे सबसे खूबसूरत चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स। और इसके दो यूनिट सॉरी 2 चैप्टर से बेटा, पहला है रे ऑप्टिक्स। और आपको अभी मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप बेटा पढ़ोगे ना तो ये अगर आप ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बताएगा सबसे खतरनाक चैप्टर या यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। बट बेटा मुझे ना इस चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं लगती, सबसे मुझे आसान लगता है भाई, ये बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसको तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चों को अगर समझ में आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं बेटा, ठीक। ये वाला जो है हमारा ये 14 मार्क्स का भाई, सबसे ज़्यादा वेटेज का बेटा यही है ऑप्टिक्स, सबसे ज़्यादा वेटेज का यही है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 7 है बेटा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन बेटा ये आपका 7th पर है और बेटा ये है 4 मार्क्स का आपका, ठीक। मैं वेटेज साथ साथ बेटा बता रहा हूँ हमको, ये है आपका 4 मार्क्स का। नंबर 8 पर है हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियाई, ये फिजिक्स का सिलेबस बता रहा हूँ भाई मैं आपको, एटम एंड न्यूक्लियाई। और बेटा इसको आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन हो गया। और बेटा ये एटम एंड न्यूक्लियाई जो है छोटा सा भाई, मतलब देखा जाए तो टॉपिक बहुत कम है लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा है इसके। 8 नंबर का बेटा ये यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई, 2 चैप्टर से बेटा ये बना हुआ है, एटम अलग और न्यूक्लियाई अलग। एंड द लास्ट वन पे बेटा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेटा ये आपका आ जाएगा कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का भी। तो टोटल बेटा आपके ये कितने मार्क्स का बनते हैं भाई, टोटल अगर आप इन सबको मिला लोगे तो बेटा आपका बनेगा 70 मार्क्स का थ्योरी है एंड 30 मार्क्स का बेटा आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। और टोटल बेटा आपके 100 मार्क्स इसके। तो बेटा ये पूरा था हमारा सिलेबस, जो डिटेल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अभी बच्चे वेट कर रहे होंगे सर ऐसे कौन सी बुक बताने वाले थे जो हमें परचेज करनी है। तो बेटा ये वो बुक है, ये बुक बेटा मैंने खुद पढ़ी हुई है 3 साल, मतलब इतनी अच्छी है बच्चों के लिए। अगर बच्चा इसको अच्छे से सॉल्व कर ले तो बेटा आपको कोई क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल में दिक्कत
नहीं है कि इसका टैग बेटा मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, वहाँ से थ्रूली जाके इसको बॉय भी कर सकते हो बेटा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, मतलब 500-600 के ऑलमोस्ट ही आ जाएगी। और इसके पूरा बेटा पूरा 12th क्लास की फिजिक्स सबको मिलेगी। नाम इसका है एग्जाम आइडिया, बच्चे जानते भी होंगे CBSE को, तो बहुत अच्छी बुक ये रहने वाली है बेटा। ये था सिलेबस की इंट्रोडक्शन। अब एक बात मैं करूँगा कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन क्लास 11th एंड क्लास 12th फिजिक्स, मतलब दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, क्यों क्लास 11th की फिजिक्स पहले बनी, क्लास 12th की फिजिक्स बाद में, ये क्यों नहीं बेटा कि क्लास 12th की फिजिक्स पहले पढ़ाई जाए, ऐसा क्यों नहीं है। तो कभी आपने बेटा ये सोचा है कि क्लास 12th की फिजिक्स बाद में ही क्यों पढ़ाई जाती है। अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा क्लास 12th नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मीनिंग यह है कि जो क्लास 12th में फिजिक्स लगाई गई है वो क्लास 11th में क्यों नहीं लगाई गई, ऐसा बेटा क्या था। तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि क्लास 12th के अंदर हम सबसे पहला जो कंसेप्ट बेटा सीखेंगे वो है हमारा चार्ज। अभी डेफिनेशंस वगैरह तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बेटा आपको बताऊंगा, मैं सिमिलरिटीज अभी बताऊंगा। आपको मैं बता दूं क्लास 12th के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है चार्ज के बारे में। एंड क्लास 11th में बेटा आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा बेसिक कंसेप्ट, आपने पढ़ा होगा बेटा, ये क्लास 12th के लिए है। एंड 11th में बेटा आपने पढ़ा होगा मास। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है भाई, कौन सा ऐसा रिलेशन है बेटा कि मास और चार्ज के बीच में कोई ऐसा रिलेशन होता है क्या, कि क्यों क्लास 12th में मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है, एंड क्यों क्लास 11th में बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स, मैं सिंपल कहूँ मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, ऐसा बेटा क्या है। इन सब चीज़ों के अगर बेटा आपको आंसर चाहिए, ऐसे बहुत सारे बेटा क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th के अंदर, उसके लिए आपको वीडियोस भी पूरी वॉच करनी होती है बेटा, एंड मेरे साथ कनेक्ट भी होना है आपको। एंड जितने भी न्यूली बच्चे हैं बेटा, आप सबको मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी, जुड़ जाइए और बहुत मज़ा बेटा आपको पता चलेगा फिजिक्स होती क्या है भाई आपको, ठीक। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं कल के क्लास के अंदर अब आपको शुरू करूँ, क्योंकि यही से मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर बेटा शुरू होगा, चार्ज और मास के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या रहने वाली हैं। आज की क्लास में बेटा हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ ना कि जबकि हैंड रिटन नोट्स बेटा होंगे ना, उनका कोई मुकाबला नहीं रहने वाला, ठीक है ना। और लास्ट में मुझे ही दे के चले जाना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।